सब्सक्राइब करें देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। प्रातः काल उठते ही दो काम हमको सबसे पहले करने चाहिए। पहले पृथ्वी को वंदन और दूसरा अपने हस्तों का दर्शन। सबसे पहले अपने हाथों को देखें, पैर पृथ्वी पे रखें, उससे पहले उनको स्पर्श करें, उनको प्रणाम करें। अब देखो हमारे देश में देशभक्ति चल रही है, हम लोग क्या बोलते हैं सब, भारत माता की क्या बोलते हैं। अच्छा हम अपनी माँ के सीने पे पैर रख के जाएं, माँ अच्छा कर समझेगी या माँ दुआ देगी? ईमानदारी से बोलो, माँ क्या करेगी? एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन रोज सीने पे पैर रख के जाएंगे, बद्दुआ देना शुरू कर देगी। जिस दिन मौका मिलेगा माताएं पता नहीं क्या करेंगे, वो तुम देखो। लेकिन भारत माता एवरी डे एवरी टाइम, सिर्फ पैर ही नहीं रखते हम उसके ऊपर, क्या क्या नहीं सहती है पृथ्वी माँ हमारा। मलमूत्र भी सहती है, भार भी सहती है। हम लोग अपने मकान के लिए सीना चीर देते हैं उसका, नल का पानी निकालना है तो सीना चीरते हैं उसका। इसके बाद भी वो प्रसन्न होकर सब कुछ प्रेम से सह लेती है। क्यों? क्योंकि वो वाकई माँ है। तो सुबह हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले उठकर पृथ्वी माँ को प्रणाम करना चाहिए। हे माँ समुद्र बसने देवी, पर्वत स्थल मंडले, मैं आपसे अपने पैर छुआ रहा हूं, मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। ऐसा कह के पहले प्रणाम करे। उसके बाद पहले अपने हाथ देके, फिर पृथ्वी को प्रणाम करे, फिर नीचे उतरे, फिर स्नान करे, सूर्य को जल दे, ये फिर ध्यान करे, फिर भजन करे। ये भगवान का नित्य नियम है और ये हम सबको करना चाहिए। आजकल क्या करते हैं, बिस्तर में पड़े, अभी यहाँ तो थोड़ी ठंडा नहीं है, हमारी तरफ तो इस समय रजाई नहीं छूट रही होंगी 10-10 बजे तक, 11-11 बजे। और संडे वाले दिन तो समिया दिन, चाय बन गई क्या? चाय की प्याली दे दो। पहले प्रभाते कर दर्शनम, अब प्रभाते कप दर्शनम। पहले कर दर्शनम, अब कप दर्शनम। नहीं, बिना स्नान किए आपको कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करनी चाहिए। ये आपका नियम होना चाहिए। तबीयत ठीक नहीं है, उम्र ज्यादा है, उस स्थिति में ये सब चीजें क्षम्य है, क्षमा योग्य है, उसमें कोई बुराई नहीं। ये ध्यान रखें। तो भगवान श्री राम धीरे धीरे बड़े हुए और अपने माता पिता को प्रसन्न। लेकिन एक बात, जो अच्छी बात मैं कहना भूल गया, वो कहा ना मैंने, सिरप ली है। माता पिता और गुरु, इन तीनों को भगवान श्री राम एवरी डे प्रणाम करते हैं। मॉर्निंग में जैसे ही बिस्तर छोड़ा, स्नान किया, ध्यान किया, सूर्य को जल दिया, और जैसे ही माता पिता के सामने गए सबसे पहले चरण स्पर्श किए, गुरु के पास गए, चरण स्पर्श किए। कौन कौन बच्चे अपने माता पिता के चरण छूते हैं? इंग्लिश मीडियम जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इंग्लिश मीडियम जिंदाबाद जिंदाबाद। ए फॉर एप्पल, जेड फॉर जेब्रा। जेड फॉर जेब्रा भैया। जितने बड़े गए उन स्कूलों में, जितने पढ़ते चले गए उतना ही जेब्रा बनते चले गए, पशु बनते चले गए। कसम से, खाने से शुरू, पशु पे खत्म। ये इंग्लिश की दिनचर्या। मैंने एक दिन और बताया था, अंग्रेजी में और हिंदी में कितना बड़ा अंतर है। आ माने अज्ञान,
ज्ञा माने ज्ञान। हमारे यहाँ अज्ञान से शुरू होती है पढ़ाई और ज्ञान पे जाके पूर्ण होती है। अंग्रेजी खाने से शुरू होती है और पशु बनाने पे खत्म होती है। मुझे पता है जितने पशु हैं वो ताली नहीं बजाएंगे, तो उन्हें पता है ऑलरेडी हम बने हुए हैं, हम क्या बजाएं। बेटियां माँ बाप के पैर न छुएं, सास ससुर के हर दिन पैर छूने चाहिए बहू को। तो माँ बाप को बेटियां के प्रणाम कैसे करें? बोले हाथ जोड़ के सर झुका के विनम्र होकर प्रणाम करें। बेटा क्या करें? बोले माँ बाप के चरण छुएं, गुरु के चरण छुएं। भगवान श्री राम ने यही किया। आज के जीव की प्रॉब्लम है झुकता नहीं है। झुकता है क्या? नहीं झुकता। उसे झुकने में ऐसा लगता है कि बहुत बुरा है। सुबह सुबह देखो बच्चे गुड मॉर्निंग डैड, ऐसा लग रहा है जैसे 5 बोतल पी के सोया था, 4 उतर गई है, 1 का नशा भी है। गुड मॉर्निंग डैड, और बड़ी भयंकर है ये डैड। एक ये डैड और एक समझ रहे हैं, वो भी तो डैड ही है। ही नो मोर, ही इज नो मोर। लेकिन आप अपने बच्चों को सिखाए नो गुड मॉर्निंग, नो गुड नाइट, ओनली ऑन राम राम जी, राधे राधे जी, जय माता दी, ओम नमः शिवाय। जो भी आपके आराध्य हैं आपके घर में, मैं ये नहीं कहूँगा मैं राधा रानी में युगल सरकार का उपासक हूँ तो मैं आप पे ये नहीं कहूँगा आप यही करो, नहीं। आपके आराध्य जो हैं, राम राम तो कॉमन वर्ड है, ये तो हम लोग सबके साथ बोल सकते हैं। और मैं तो कहूँगा घर में राम राम ही बोलो, सबसे मिले तो राधे राधे बोलो, लेकिन सुबह उठे घर में राम राम जी, बच्चों से कहो राम राम जी, माता पिता से कहो राम राम जी, बड़े के चरण छुओ आप लोग, उनका आशीर्वाद लो। राम की शक्ति, सबसे बड़ी जो शक्ति है ना, वो है राम की विनम्रता। राम इतने विनम्र के सबसे आशीर्वाद लेते हैं। औरों की बात छोड़िए, रावण से आशीर्वाद ले गए राम, इतने विनम्र हैं।